हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समीकरण sin x प्लस साइन वाई प्लस साइन जेड इन तीनों का योग मिला के -3 के बराबर है। और जहां पे x का जो मान है वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में है, और y का मान 0 से लेके 2 पाई के बीच में है, z का मान 0 से लेके 2 पाई के बीच में है। और हमें बताना है यहाँ पे चार विकल्पों में कि इस जो समीकरण दे रखा है इसका एक हल है, दो हल है, चार हल है या फिर कोई हल नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखिए सबसे पहली चीज हम लोग ये बता देते हैं सवाल में कि जो हमारे पास साइन थीटा होता है, साइन थीटा, इसका जो अधिकतम मान है वो तो अपने पास एक के बराबर हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, और यहाँ पे -1 इसका न्यूनतम मान हो सकता है। ठीक है, ये अपने पास, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि साइन थीटा को मैं इस अंतराल रूप में लिखना चाहूँ तो -1 से +1 के बीच में ये बन जाएगा। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। देखिए ये अपने पास -1 से +1 के बीच में आ जाएगा। अब देखिए इसको और आगे मैं बता देता हूँ। यहाँ पे मैं जानता हूँ कि जब भी अपने पास साइन थीटा का मान -1 के बराबर होता है तो थीटा का मान 3 पाई बटा 2 के बराबर आ जाता है। जब अपने पास थीटा का मान जो है 2 पाई से लेके 0 के बीच में रहता है, मतलब एक पूरे चक्कर में अपने पास 0 से 2 पाई में हमारे पास थीटा बराबर 3 पाई बटा 2 पर इसका मान -1 के बराबर होता है। और इसी तरह जब अपने पास साइन थीटा का मान 1 हो जाता है तब थीटा का मान अपने पास पाई बटा 2 के बराबर होता है। थीटा का मान पाई बटा 2 के बराबर होता है। और ये थीटा जो है अपने पास, थीटा 0 से लेके 2 पाई के बीच में रहता है। और यहाँ पे मैं ग्राफ में बता देता हूँ, ये इस तरह से इसका ग्राफ होता है। 0 से शुरू होके ये वापस 0 पे, और फिर इधर नीचे भी घूम के ये वापस 0 पे आ जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे x साइन थीटा का मान, यहाँ पे ये साइन थीटा का जो ग्राफ है वो हम थीटा के सापेक्ष बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब अपने पास साइन थीटा बराबर 1 होगा तब अपने पास ये थीटा का मान पाई बटा 2 मिलेगा। और जब हमारे पास साइन थीटा का मान बराबर -1 रहेगा तब अपने पास थीटा का मान 3 पाई बटा 2 के बराबर हो जाएगा। और जीरो तो देख सकते हो, 3 बिंदुओं पर जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पे अब चलते हैं सवाल को हल करने। तो यहाँ पे पहले तो लिख देते हैं जो समीकरण दे रखा है, साइन एक्स प्लस साइन वाई और प्लस में साइन जेड, इन तीनों का योग जो है ये -3 के बराबर है। अब जैसा कि मैंने कहा पहले तो इसको इस तरह से रख देते हैं, साइन एक्स प्लस साइन वाई और प्लस में साइन जेड, ये हमारे पास -1 और -1 इस तरह से कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कहेंगे, -1 और प्लस में -1 और प्लस में -1 के बराबर हो सकता है। अब देखो साइन थीटा का जो न्यूनतम मान है वो -1 के बराबर हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि इन तीनों को मैंने बराबर बराबर क्यों लिखा है, जैसे मैं बोलूं कि -1 की जगह मैं यहाँ पे -1 से कोई भी बड़ी संख्या ले सकता हूँ, जैसे -0.58। तो अगर ये -0.58 लूंगा तो किसी ना किसी में वो बचा हुआ भाग जोड़ना पड़ेगा, लेकिन मेरे को तो ये पता है कि -1 से छोटी कोई संख्या हो ही नहीं सकती साइन थीटा में। तो इसलिए मेरे को अधिकतम मान इनका, इसका भी न्यूनतम मान -1 होगा, इसका भी न्यूनतम मान -1 होगा, और इसका भी न्यूनतम मान -1 होगा, तभी ये समीकरण संभव है। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या, इनको अलग अलग रूप में लिखेंगे तो साइन एक्स का मान -1 के बराबर होगा, यहाँ पे साइन वाई का मान -1 के बराबर होगा, और साइन जेड का मान भी -1 के बराबर होगा। तो यहाँ से x बराबर में 3 पाई बटा 2 निकल के आएगा, y बराबर में 3 पाई बटा 2 निकल के आएगा, और z बराबर में 3 पाई बटा 2 निकल के आएगा। और ये क्यों निकल के आएगा, क्योंकि पहले ही सवाल में बोल रखा है कि x का मान भी 0 से 2 पाई में लेना है, y का मान भी हमें 0 से लेके 2 पाई में लेना है, और साथ ही z का मान भी जो है 0 से लेके 2 पाई में लेना है। ये देखो एक चक्कर में अगर लेना है ना, आगे और भी चक्कर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई जेड का जो है अंतराल पहले से परिभाषित कर रखा है। तो देखो हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों के मान अपने पास 3 पाई बटा 2 के बराबर निकल के आए हैं। इनके अलावा इनका कोई मान संभव नहीं है, तो मैं कह सकता हूं कि केवल एक हल संभव है इसका। ठीक है, जब अपने पास x बराबर y बराबर z बराबर 3 पाई बटा 2 होगा तभी ये संभव है। तो विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।